पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं किया गया, वहाँ के डॉक्टरों ने एडमिट करने से मना कर दिया। तो ये जो महाठगबंधन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसकी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है कि नहीं करता है। जी। अभी हम लोग एसपी साहब से मिल के आ रहे हैं, वो बता रहे थे कि 1 महीना में कम से कम केवल बलात्कार और आपराधिक मामले 80 से 85 आ रहे हैं 1 महीना के अंदर। अब बताइए, जब एक जिला में 1 महीना में 80 रेप का मामला आ रहा है, मर्डर, हत्या, बलात्कार, मतलब आम चीज़ है पूरे बिहार के। दिन दहाड़े सर गोलियां चलाई जा रही हाँ, देख लीजिए, अभी बक्सर में ही हुआ, तो कैमूर में तो भी हुआ, कैमूर में भी हुआ, आखिर कानून में भी हुआ। हाँ, पटना में हुआ। तो आखिर एक कैसी सरकार है ये? तो सरकार निकम्मी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा और ओबीसी विरोधी सरकार है। कभी सुने हैं? और एकाएक एक जगह चाय पीने के वजह से रुके और इनको देख करके गाड़ी से उतर के डायरेक्ट माँ बहन का गाली, माने एक तरह से अमानवीय व्यवहार इनके साथ जो हुआ। तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भैया हम कुछ नहीं किए, हम केवल रिक्वेस्ट निवेदन करते रह गए, सर क्या दिक्कत है, क्या मैं गलती किया हूँ। लेकिन उनका जो गाली था वो बंद नहीं हुआ। तो मैं ये बताने के लिए यहाँ हम लोग बैठे थे कि हम लोग एक एसपी साहब से मिल के हम लोग आवेदन दिए हैं कि सर हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अगर मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और हम दलित समाज में से आते हैं, तो क्या इस देश में, इस भारतवर्ष में दलित मुसलमानों को समान से जीने का अधिकार नहीं है? अगर नहीं है तो आप हमको लिखित दीजिए। तो हम लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, आवेदन देने के लिए, क्योंकि वो सीनियर जिला के पदाधिकारी हैं और ऐसे थाना प्रभारी को जो कि कुंठित मानसिकता रखता हो, आरएसएस का विचारधारा रखता हो, तो अपनी विचारधारा को चेंज कर ले। नहीं तो हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं, अगर कल हम रोड पे उतर जाए ना तो खटिया खड़ा कर देंगे। तो हम लोग आवेदन दे दिए और इसी के दरमियान हम लोग चूँकि बिहार में चुनाव है, उस पे हम लोग जितने भी सीनियर पदाधिकारी लोग हैं उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जिसकी भी सरकार बने, बिना भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग मजबूती के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले हमारे जो प्रदेश शीर्ष कमेटी का जो भी निर्णय होगा उसके एवरेज में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ कैमूर, क्योंकि पूरे बिहार में अगर कैमूर ऐसा ज़िला है जो कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को अगर पहला या दूसरा विधायक देगा तो कैमूर ज़िला देगा। हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। पार्टी कितने सीटों पर उतार रही है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, ये मेरा निर्णय नहीं। हम लोग जिला कमेटी एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। पिछली बार हम ही चुनाव लड़े थे मोहनिया, जबकि नई पार्टी 2020 में बनी थी 15 मार्च को, जो कि माननीय और कांशीराम साहब का उस दिन जन्मदिन भी है। उसी के अवसर पे हम लोगों को कोई सिंबल नहीं था, लेकिन केवल हमारे नेता का आदेश आया कि चुनाव लड़ना है। हम लोग अपने पार्टी के प्रचार के लिए केवल चुनाव लड़े और दमखम के साथ लड़े, और आगे भी जो भी गाइडलाइन होगा शीर्ष नेतृत्व का हम लोग पालन करने के लिए तैयार है। चुनाव इन 2025 के विधानसभा का चुनाव में रणनीति क्या है आप लोग का? देखिए, रणनीति हम लोगों का साफ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जनता जिसके साथ होगी उसकी सरकार बनेगी। तो हम लोग जनता का काम कर रहे हैं, चाहे वो मान सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान की हो, बेरोजगार युवाओं के रोजगार की हो, सिंचाई की हो, दवाई की हो, पढ़ाई की हो, सुनवाई की हो। हम लोग ऐसा सरकार स्थापित करना चाहते हैं बिहार में। और बिहार में अगर ऐसा राज्य स्थापित, शासन स्थापित तभी हो सकती है जब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आएगी।
सर, आप लोग जमीनी स्तर पर लगातार दलितों का कहीं घटना घटता है तो चाहे कोई भी बात हो जाता है तो लगातार आप लोग लोगों से जनसंपर्क में रहते हैं, तो विधानसभा में क्या भूमिका रहेगी ये तो जनता बताएगी, लेकिन आप लोग का क्या क्या रहेगा? नहीं, देखिए, हम बोल ही रहे हैं कि जनता जिसको चाहेगी उसको नेता बनाएगी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट जनता न देगी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी मुजफ्फरपुर की घटना, यहाँ बिहार में दलितों के नेता, बहुत लोग कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, हम दलितों के नेता हैं, लेकिन दलितों पे जहाँ बात आती है सब बिल में छुप जाते हैं। भीम आर्मी को कभी सुने हैं आप? इस जिला या पूरे बिहार का आप दौरा करते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप कहीं भी कोई घटना होता है तो शायद आपके कान में कभी ऐसा नहीं हो कि दूसरा संगठन, पहले नाम सुने हो तो भीम आर्मी का नाम सुने होंगे। सही बात, सही। तो जब हम काम करते हैं, करते रहेंगे जब तक कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर न हो जाए। हम जितना काम करेंगे उतना हमको रिजल्ट मिलेगा। तो बिहार सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कि बिटिया को जिस तरह से बेरहमी से हत्या किया गया है, हत्या मानिए जिसके रेप से किया गया, उसके पाठ पूजा में भी रड सड़ कुल डाला गया था, फिर भी जिंदा थी, लेकिन एम्बुलेंस पर जाते वहाँ पीएमसीएच में जाते जाते वहाँ एम्बुलेंस में दम तोड़ी। नहीं, पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं किया गया, वहाँ के डॉक्टरों ने एडमिट करने से मना कर दिया। तो ये जो महाठगबंधन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसकी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करता है कि नहीं करता है? जी। अभी हम लोग एसपी साहब से मिल के आ रहे हैं, वो बता रहे थे कि 1 महीना में कम से कम केवल बलात्कार और आपराधिक मामले 80 से 85 आ रहे हैं 1 महीना के अंदर। अब बताइए, जब एक जिला में 1 महीना में 80 रेप का मामला आ रहा है, मर्डर, हत्या, बलात्कार, मतलब आम चीज़ है पूरे बिहार के। दिन दहाड़े सर गोलियां चलाई जा रही हैं। हाँ, देख लीजिए, अभी बक्सर में ही हुआ, तो कैमूर में तो भी हुआ, कैमूर में भी हुआ, आखिर पटना में भी हुआ। हाँ, पटना में हुआ। तो आखिर एक कैसी सरकार है? ये तो सरकार निकम्मी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है, अति पिछड़ा और ओबीसी विरोधी सरकार है। कभी सुने हैं इस सरकार में कभी दवाई की बात होती है, सिंचाई की बात होती है? कभी आप बता दीजिए कि कंपनी, अच्छा ये बताइए, 15 साल से नीतीश कुमार जी हैं, पहले थे ठीक थे, लेकिन जो ही बीजेपी के साथ आए ना, सब इनका विचारधारा। एक कंपनी बता दीजिए जहाँ की 500 मजदूर काम करते हों अपने सेशन काल में। जब बीजेपी के लोग तो उनको पागल साबित कर रहे हैं। है ये हैं क्या पागल हैं? अच्छा ये बताइए, अभी सुने हैं वहाँ का भाषण? वहाँ के भाषण क्या बोले कि प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी वो पहले थे, तो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन तो खो बैठे हैं ना जी। तो ऐसे अबे बताइए, जो जिस राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो बैठा है, अब उसके पीछे काम करने वाले कैसे होंगे? तो क्या कैसे चल पाएगा प्रदेश? आप ही बताइए। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को कोई नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में आने वाले इसी चुनाव में दिखा देंगे हम लोग कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्या है। सर, क्या लग रहा है आपकी पार्टी गठबंधन करेगी या? देखिए, हमारा गठबंधन जनता से डायरेक्ट होगा। हम जनता से गठबंधन करेंगे और जनता का काम करेंगे। जनता चाहेगी तो हमको जिताएगी। जी, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, ज़्यादा बोलने से थोड़ी